हाँ जी, मैं सेक्टर 20 पार्ट 3 सबसे बड़ा बेगाना पार्क जो था हमारे पहले, और जिसकी देख रेख बिल्कुल नहीं थी। आवारा पशु घूमा करते थे, दारूबाज घूमा करते थे, आवारागर्दी हुआ करती थी, और हुड्डा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम सभी पड़ोसी मिलकर जब हमने देखा कि इस पार्क की हालत बहुत दुर्गति हो रही थी, हम सभी ने मिलकर एक भाईचारा ग्रुप बनाया, और भाईचारा ग्रुप मिलकर सभी सदस्यों ने तन मन और धन से जो है सहयोग करके इस पार्क को हमने हरा भरा करने में लगे हुए हैं, लग भी दिया। और कम से कम जो है हमने इसके 4 भाग डिवाइड करके और हरी घास लगा चुके हैं, और कम से कम 150 या 200 से पौधे लग चुके हैं, और सभी ने लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च इस पार्क पे हो चुके हैं। और इसके बाद आगे भी हमारी कार्रवाई जो है जारी रहेगी। जो हुड्डा का सबसे बड़ा पार्क है पार्ट 3 के अंदर, मैं वहीं बेगाने पार्क में खड़ा हूं, और आज हमने वहां रौनक लगा दी है। इस पार्क को अच्छा रोज गार्डन के रूप में देखना चाहते हैं। मैं इंद्रजीत जेई DHBVN, इस पार्क के सराउंडिंग में हमारा मकान है। तो आज से 6 महीने पहले जब हम आए यहाँ, तो इस पार्क की जो कंडीशन थी बड़ी वृष्ट थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और यहाँ निश्चित रूप से गाय, आवारा लोग, आवारा पशु नशेड़ी घूमा करते। तो सबसे पहल हमारे प्रिंसिपल साहब ने की, नरेंद्र संभी जी ने, इन सब ने मिलकर एक भाईचारा ग्रुप बनाया। उसके बाद साथी जुड़ते गए, जुड़ते आज हम इस ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं। इस पार्क की व्यवस्था पूरी तो नहीं, अभी 50% तक हम अच्छा कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं हम चंडीगढ़ पैटर्न पर रोज़ गार्डन के मुताबिक इसका बनाएंगे पार्क को। और हमने प्रशासन से भी इसके लिए गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें, ना हुड्डा ने की ना किसी और ने। लेकिन कुछ नेता जरूर छोटे मोटे आए थे जिन्होंने सहायता करी, हेल्प करी है, किसी ने डस्टबिन दिए हैं, कुछ और है। लेकिन उम्मीद करते हैं और भी संस्थाओं से भी, प्रशासन से भी हमारी हेल्प करें, और इस पार्क को हम अच्छे लेवल पर बना सकें। निश्चित रूप से जब ये पार्क पूरा डेवलप हो जाएगा, तो इसका हमें फ़ायदा ये है कि सराउंडिंग के जो लोग हैं या दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, क्योंकि हुड्डा का सबसे बड़ा पार्क है, अप्रोक्सीमेट 4 एकड़ का पार्क है ये। सुबह इसमें जब घूमते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, निश्चित रूप से समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी, लोगों को उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और आज पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है, इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर अवतार सभी ने हमने मिलकर एक भाईचारा ग्रुप बनाकर किस तरह इसको डेवलप कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और अभी भी आगे भी लगे रहेंगे। जो भाईचारा ग्रुप है, मैं इसका एक एडिशनल ये बेनिफिट बताऊंगा कि अगर ये पार्क मतलब कि हुड्डा की तरफ से डेवलप होता, तो शायद हमारा भाईचारा ग्रुप पता नहीं डेवलप हो पाता कि नहीं। इस बहाने ये भाईचारा ग्रुप हमारा इतना ज़्यादा वो हो गया है कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपनापन महसूस करते हैं। बाहर भी पार्क में आते हैं, चारों तरफ जाते हैं, हर एक को जानते हैं। यहाँ पे एक अपनापन लगता है कि घर से बाहर निकल के भी। अदरवाइज़ हुड्डा के यही सुना था कि आप पड़ोस को नहीं जानते, साथ वाला नहीं जानता आपको, लेकिन ये चीज़ से मैं कहूँगा कि यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ एक हमने परिवार है सारा एक, तो इस चीज़ का भी मैं एक हमारा अचीवमेंट है ये, हमारे सब पड़ोस की हमारा एक परिवार बन चुका है। तो बहुत ही बेनिफिट हुआ हमको इस भाईचारा ग्रुप में। साथ के साथ हमारी पार्क डेवलप हो रही है, और एक हमारी एक सोसाइटी एक डेवलप हो रही है साथ में, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, हर तरफ से, हर दिशा में हमारा ये ग्रुप डेवलप कर रहा है, तरक्की कर रहा है। मैं प्रदीप कुमार, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI सिरसा। पिछले लगभग 10 अप्रैल से लेकर के हमने यहाँ पे जो मुहिम चलाई भाईचारा ग्रुप के माध्यम से, तो उस समय इस पार्क की हालत जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। उससे पहले हमारे ग्रुप सदस्यों ने, हमारी कमेटी ने हुड्डा डिपार्टमेंट को काफ़ी बार अनुरोध किया इसका सुधार करने का, बट हमें आखिर ये लगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद हमने एक निश्चय किया कि इस पार्क को जो है वो सुधार के ही दम लेंगे। तो तभी से हमारे साथियों ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले इसका जो मेन गेट था वो भी टूटा हुआ था, उसका हमने सुधार किया, गेट लगवाया अपनी कोस्ट पे। देन हमने ट्यूबवेल जो है यहाँ पे पिछले 2 साल से लगभग जो सुनने में आया था कि ख़राब पड़ा है। सबसे पहले यहाँ पे पौधों की ट्रिमिंग की गई। ट्रिमिंग करने के बाद साइड में मिट्टी डलवाई गई, जो खड्डे पड़े थे बहुत बड़े बड़े, जहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए थे, वो हमने खुद अपने लेवल पे JCB और ट्रालियाँ लगा करके साफ़ करवाया। उसके बाद हमने रास्ते बनाए पार्क के अंदर, फिर घास लगाने का काम किया, जो आज आपके सामने नज़र भी आ रहा है। बाउंड्री वॉल जो हमने रंग रोगन जो है वो
भी करवाया। और आज के दिन जो है यहाँ पर आने वाले जो भी व्यक्ति हैं घूमने के लिए, उनका मन करता है कि उस पार्क की तरफ चलें, जहाँ कभी एक भी आदमी देखने को नहीं मिलता था। आज शाम के टाइम या सुबह के टाइम जो है सैकड़ों व्यक्ति, बच्चे जो हैं बड़े चाव से इस पार्क के अंदर घूमने के लिए आते हैं। प्रशासन से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो अपने स्तर पर भी पार्क को देखें, और हमें अनुरोध है और उम्मीद भी है पूरी कि वो लोग भी हमारा सहयोग करेंगे, तो आने वाले समय में ये पार्क जो है वो हुड्डा का सबसे बढ़िया पार्क कहलाएगा। मैं राजेश कुमार सूद यूको बैंक से जुलाई 2020 में रिटायर हुआ हूँ एज ए स्पेशल असिस्टेंट, और इसी एरिया में मैं रहता हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक क्लीनिनेस ड्राइव शुरू किया था। जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ लगी हुई थी यहाँ पर, पशुओं का और जानवरों का डर लगा रहता था। हमने क्लीनिनेस ड्राइव शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे करके ये पार्क का आइडिया डेवलप हुआ, एक भाईचारा ग्रुप बना। उसके बाद हमारे साथ लोग जुड़ते गए और हम लोग इनके साथ जुड़ते गए, और ये पार्क जो जैसा कि सभी ने बताया है कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। एक जुनून के तहत हमारा ग्रुप जो है वो यहाँ पर काम करता है। किसी को रिमाइंड नहीं करवाना पड़ता कि सुबह 7 बजे आना। सभी लोग अपने अपने घरों से समय पे 6 बजे आ जाते हैं, और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि रात को 4-4 बजे तक भी लोग यहाँ पर काम करते रहते हैं। और उसका प्रभाव ये पड़ा है कि आसपास के लोगों के अंदर मोटिवेशन खूब हुई है। लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने प्लांट्स भी बहुत अच्छे लगाए हैं, हर्बल प्लांट्स लगाए हैं, कुछ जैसे रुद्राक्ष के, महुआ के, और भी अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए हैं। और ये जुलाई के अंदर हम बरसात जब शुरू हो जाएगी तो और भी अच्छे प्लांट्स लगाने का हमारा प्लान है। तो हमारा कुल मिलाकर के प्लान ये है कि हमने इस एरिया को गो ग्रीन करना है। क्लीनिनेस ड्राइव को हमने आगे लेकर के जाना।